एमर क्या समझते हैं ये जो वैसे ये सबसे पहले इस मुतालबे पे आ जाते हैं। शोएब जट साहब का जो वर्जन है, मेरा भी वो वर्जन है कि ये बड़ा एक मुज़ायका खेज मुतालबा था कि हम चेन्नई में क्योंकि स्पिन ज्यादा होता था वहां पे नहीं खेलेंगे, और बेंगलोर में जो है उनकी फास्ट विकेटें होती हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। व्हाट इज दिस? नहीं, देखें, क्रिकेटिंग टर्म्स में तो आप जब कोई टीम बनाते हैं ना, तो आइडियली आपको इस तरह से टीम बनानी चाहिए कि स्पिन आएगी तो आपके पास अपने स्पिनर पे भरोसा होना चाहिए कि इतने स्पिन आपके अच्छे हों आपके बैटिंग में प्लेयर पे, और आपके अपने स्पिन अटैक पे कि हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, या फास्ट बॉलिंग आएगी, वो तो अलग बात है। मेरा नुक्ता ये सिर्फ मैं जो पहले तवज्जो दिलाई थी वो इसलिए थी कि हमें अक्सर जो जानबूझ के हमारे वेन्यूज इस तरह के कुछ रख दिए जाते हैं इस तरह से। बाकी तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जहां पे भी आप मैच खेल ले आपको अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए, अपनी प्लानिंग को बैक करना चाहिए। और पिच रीडिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हमने अक्सर गलत प्लेइंग 11 का मसला हमें रहा है। तो पिच रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमें, मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा जो आप कह रहे हैं, देखिए हमें एक राइट बैलेंस करने की जरूरत है। जो आप लैपटॉप से मुराद डेटा एनालिटिक्स जो कि आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए पॉइंट इज दैट कि देखिए दुनिया में जो समझदार बोर्ड है ना, वो डेटा एनालिटिक्स को उतनी जगह देते हैं जितनी डेटा एनालिटिक्स की जगह है। यानी डेटा एनालिसिस, डेटा क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट में डेटा है, डेटा में क्रिकेट नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। हमारे यहां ये तस्वुर आ गया कि अगर डेटा ने एक चीज कह दी, डेटा आपको कहता है स्टैट्स एंड डेटा ये चीज कह रही है, तो बस वो ही स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं होता। डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी का एक सपोर्टिव टूल, एक हिस्सा है, वो स्ट्रेटजी एट इटसेल्फ नहीं है। ये लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है। हमारे यहां होता क्या है, एक बंदे ने स्टैट निकाल दिया XYZ, ठीक है, और वो लोगों को एक चीज पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई मैंने स्टैट्स निकाल दिए, स्टैट्स ये कहते हैं। स्टैट्स एक ऐसी चीज है, एक रबड़ की तरह की चीज है। आप यहां से मरोड़ेंगे तो यूं हो जाएगा, मैं यहां से मरोड़ूंगा तो यूं हो जाएगा। एक एंगल से मैं स्टैट्स निकालूंगा तो आपको लगेगा प्लेयर बहुत अच्छा है, एक एंगल से मैं अगले एंगल से निकालूंगा तो लगेगा प्लेयर बहुत बुरा है। तो पॉइंट इज दैट कि डेटा एनालिटिक्स जो एनालिटिक्स है और डेटा जो है उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी उसकी जगह बनती है। अगर आप उसको एक लिमिट से ज्यादा अपने ऊपर हावी करेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान करेंगे। तो हर चीज को एक हिसाब से ही लेके चलना चाहिए। अच्छा शोएब भाई, चेन्नई और बेंगलोर वाली तो चलिए डिस्कशन होगी। अहमदाबाद में तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस थी, वहां पे नहीं होना चाहिए था, और आपको पता है कि अहमदाबाद में हुआ भी क्या है, और वहां पे सिक्योरिटी के इश्यूज भी होंगे। लेकिन ये पीसीबी ने अपना केस तो बहुत कमजोर पुट किया कि उनके कानों तक जो है ना, कान के ऊपर वो कहते होते ना जूं भी ना रिंगी, और उन्होंने अहमदाबाद में हमारा मैच वो भी इंडिया के साथ रख दिया। मेरे ख्याल है जहां पे तिल रखने की जगह नहीं होगी। यार देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक अवामी जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप तो मेरे से ज्यादा समझते हैं, लेकिन हमारे जो शायकीन है वो भी समझ सकें। देखिए, अगर आपका इलाके के गुंडे से झगड़ा शुरू हो जाता है ना, तो फड्डा हो जाता है, तो आप उससे लड़ने जाते हैं ना, तो जाते हुए आप 2-4 दोस्तों को ऐसे ही ले जाते हैं साथ कि यार मेरे साथ रहना, ताकि जरा मुझे उसको ना डर हो, उसको डर हो ना हो, मुझे थोड़ा हौसला रहे कि मेरे साथ 2-4 बंदे हैं। तो जो मैं आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने अपने आप को इतना तनहा कर लिया है कि अब आपके साथ कोई है ही नहीं। तो आपको ये भी हौसला नहीं है कि चलो यार मैं बात जो करने जा रहा हूँ, मेरे साथ के 2 मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप तन है, सारे लोग गुंडे के साथ मिले हुए हैं। अब जब सारा पिंड गुंडों के साथ रल गया है, तो फिर आपका घर नहीं रहता मेरे भाई। वो जब चाहता है आपको आपके घर से उठा के बाहर फेंक देता है, जो उसने एशिया कप में किया। वो जब चाहता है आपको जिस बर्तन में चाहता है वो खाना खिला देता है कि भाईजान ये टूटी हुई प्लेट है, आपको इसी में खाना है। तो यही हुआ है। उन्होंने कहा कि जी हमारी मर्जी, हम जहां चाहेंगे आप वहां खेलेंगे। जब आपका बॉल था तो आपने बयाना तो दे दिया हमारी मर्जी, इंडिया नहीं आता तो ना आए। मैं तब भी ये बात कर रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस वजह से कि उससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है। जितने स्पॉन्सर्स इदारे हैं वो उनके पास हैं जो बड़े पैसे, बड़े बक्स लेकर आते हैं। तो इनको ये चाहिए था कि स्मार्ट तरीके से अपनी लॉबिंग करते। जब लॉबिंग में ये फेल हो गए थे तो फिर इसको तरीके से ये अपना टर्न जो है वो किसी और को दे देते, जैसे माजी में ये करते रहे हैं, तो इनकी इज्जत बची रहती। लेकिन इन्होंने इस फैसले को नहीं किया और हटदर्मी पे कायम रहे। उसका खुमियाजा अब ये भुगतना पड़ा कि पहले वो आपका इवेंट आपसे लेकर गए, अब वो आपको कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जहां हम चाह रहे हैं वहां खेलो, और आगे वो चैंपियंस ट्रॉफी में अभी से लिख के रख लें आप, 2025 में वो आपको कह देंगे कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सिक्योरिटी और आवर गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग अस। तो फिर आपको मजबूरन ब्रेक से पहले भी आपने एक बात की थी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि आपने कहा कि हम आइसोलेशन में, तन्हाई में इंटरनेशनली, और वो सामने नजर आ रहा है। इसकी बेसिक शुरुआत कहां पे हुई? और हमसे, हमारे बोर्ड से जो साबिक अदवार के चेयरमैन थे, जिस तरह मानी साहब थे, रमीश राजा थे, उससे पहले तो सेठी साहब और जका अशरफ भी थे, तो वो गलतियां कहां से हुई, स्टार्ट कहां से हुआ कि आइसोलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि अब हमारी बात को नहीं मान रहा?
देखिए, एहसान मानी के दौर में जब जब आईसीसी की जो मीटिंग्स हुई, जो मामला हुए, देखिए ये सारी लॉबिंग जो है वो कोई व्हाट्सएप पे तो होनी नहीं होती। वो कोई जाके आपके जो मीडिया डिपार्टमेंट की सोशल मीडिया की जो वीडियोस होती थी कि ड्रेसिंग रूम से निकल रहा है प्लेयर, तो वो जो है जो होटल में दाखिल हो रहा है, इन वीडियो से तो होनी नहीं होती। जब आईसीसी मीटिंग होती है तो वहां पे आप देखते हैं कि कौन से कमजोर बोर्ड है, उनको अपने साथ मिलाना होता है, उनके मुफादात की 1-2 बातें करनी होती हैं। इस टाइम सबसे आसान काम है 2 से 3 क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिलाना। उनमें वेस्ट इंडीज क्योंकि उनके पास पैसों का मसला है, उनमें जनूबी अफ्रीका क्योंकि उनके पास पैसों का मसला है, जिम्बाब्वे उनके पास पैसों का मसला है, बांग्लादेश उनके पास पैसों का मसला है, श्रीलंका उनके पास पैसों का मसला है। तो आपने उनके मामलात को, उनके मुफादात को सामने रख के अगर आप बात करते तो उनको लगता है कि हाँ यार ये हमारे हक की बात करते हैं, हमें इनके साथ स्टैंड करना चाहिए। आप वहां पे चौधरी बनने लगे, आपने उनको इस तरह ट्रीट किया, इन क्रिकेट बोर्ड को जिनका मैं नाम दे रहा हूँ कि जैसे वो शुगर है, तो फिर आपको पता चला कि जो इंडिया था उसने उनको पैसे से खरीदा ना, और क्या उन्होंने उनके साथ कोई जाके एग्रीमेंट तो नहीं किए ना, उन्होंने उनको जो नीड थी, जो ग्रीड थी वो पूरी कर दी और उन सबको अपनी हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर कर दिया। अब आप जिसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो अपनी खामख्याली में लगे हुए थे, वो समझ रहे थे कि जिस तरीके से हमने ग्रासरूट क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, एक ऑर्डर से हम एक ऑर्डर करेंगे तो आईसीसी भी लेट जाएगी, एक ऑर्डर करेंगे तो बीसीसीआई भी जो है ना वो घुटने टेक देगा, बाकी बोर्ड भी देख देंगे। तो बाद में पता चला कि वो आप घर के अंदर तो अपने झाड़ू फेर सकते हैं, वही है घर के अंदर तो आप यहाँ पे अपने हिटलर बन सकते हैं, लेकिन बाहर अगर होशमंदी से काम नहीं करेंगे, सही फैसले नहीं करेंगे तो आप आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। तो उन मीटिंग्स में जो आपने बोया आज वो आप कांटों की सूरत में खा रहे हैं। उन मीटिंग्स में जो बोया वो हम कांटों की सूरत में खा रहे हैं। अहमद साहब आपकी तरफ आता हूँ, 4 मैचेस हमें मिले एशिया कप के, हम खुशी के शादियाने बजा रहे थे और पता नहीं क्यों रोड्स पे जो है लोग नहीं निकले, क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी। उस वक्त के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, वो कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमको वो 4 मैच दे रहे हैं, 9 मैचेस बाकी श्रीलंका में करवा रहे हैं और खुद जो है वो जिस तरह शोएब भी बात कर रहे हैं कि अपनी तमाम तरह शराइत पे अपने बताए हुए वेन्यूज पे मैचेस करवा रहे हैं। ये तो क्लियरली जो है वो शिकस्त क्या, बस वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह मना कर दें। देखिए मेरा इसमें जाती राय ये है कि जब तक मैं इस बात पे हूं कि जब तक आपके यहाँ अपना बोर्ड आपका स्ट्रांग नहीं होगा, अच्छे लोग यानी प्रॉपर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके यहाँ नहीं आएंगे, तो तब तक आपकी दुनिया देखती है ना। देखें आप दुनिया नहीं देख रही, आपका क्या ख्याल है आपके बोर्ड में क्या चल रहा है? आज एक दिन एक होता है, एक मैनेजमेंट कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बीओजी बना के जाती है, अगले दिन वो जो कायम मकाम चेयरमैन आते हैं वो उसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद एक इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, उसके बाद जनाब अली आपके स्टे हो जाता है, एक आज 3 जगह से स्टे हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो जग असाई है, ये पहले भी होता रहा था, यानी आप पहले भी हमने देखा, उससे पहले भी देखा। तो जब तक आप अपने आप को प्रॉपर जमहूरी एक क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाएंगे, आप देखें कि आपके यहाँ जो इलेक्शन होता है वो तो बराए नाम होता है। इमरान खान साहब ने जब एहसान मानी को बीओजी और उनके साथ असद अली साहब थे, असद अली खान या मिश्रा का नाम था उनको जब बीओजी में नामजद किया था तो सबको पता था एहसान मानी ने बनना है। जब रमीज राजा साहब को नामजद किया तो सबको पता था रमीज राजा ने बनना है। तो इसी तरह से अब सबको पता है ज़का अशरफ ने बनना है। तो ये किस चीज की वोटिंग है इसमें पहले से आपको पता है। तो ये सब जब तक आप अपने आइन में पैटर्न इन चीफ को वज़ीर आज़म नहीं हटाएंगे, आप प्रॉपर एसोसिएशन के इलेक्शन के थ्रू सारे बीओजी और जो डिपार्टमेंट जो भी आप के थ्रू आपके बीओजी नहीं बनेंगे और टोटली उन्हीं के इलेक्शन के ऊपर एक अब चेयरमैन नहीं बनेगा, जेन्युइन जमहूरियत आपके यहां नहीं होगी और जेन्युइन लोग चलाने वाले। यार मुझे बताइए बुड्ढों का क्या काम है? मैं तो बड़ी सख्त बात करता हूं, बाबे इनको पूछो मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, मैं चैलेंज करके देता हूं, बाबों से पूछो मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, अगर ये आपको बता दें मेरा नाम बदल के रख दें। या टेस्ट क्रिकेट शायद ठीक कर दें इस वजह से इनको टेस्ट क्रिकेट में मैं कहता हूं कि इनको पूछे इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या है, मैं चैलेंज करके देता हूं। उनसे पूछे ये जो अभी जिसका नाम अनाउंस हुआ है अपना जो जोशुआ टोंग, ये किस काउंटी से खेलता है? नहीं बता सकते। खुदा का वास्ता है रहम करे इस मुल्क के ऊपर, खुदा का वास्ता है। एक ही खेल है जिसको लोग फॉलो करते हैं, हमें सबसे ज्यादा ईमानदार लोग चाहिए। इधर क्या होता है, मैं अब आपके प्रोग्राम बात डी टॉपिक हो जाएगी। कल एक लड़का रोता हुआ मेरे पास आए लड़के कि आज जी फलां एक रीजन के कोच हैं, वो जी उन्होंने कहा वो अभी अब कोच बने तो उन्होंने कहा कि तुम दूसरे ग्रुप से हो तो मैं तुम्हें वो हमें रख नहीं रहे, मैं बाहर निकाल दी। बड़े नाम है ये ऐसे ये इस तरह क्रिकेट आपकी आगे ऊपर भी चल रहा है ना, ये तो ऊपर भी चल रहा है। कल मैंने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि रॉयल नजीर जिसने इतने अच्छे रन्स बनाए थे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसको क्यों रखा गया। शोएब भाई आखिरी सवाल इस टॉपिक पे करूंगा, फिर चेयरमैन के ऊपर भी हमने डिस्कशन करनी है। हम भी थोड़े में क्यों इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम जो 4 मैचेस हमें एशिया कप के मिले उसके ऊपर खुशी के शादियाने मजा रहे थे और अब वर्ल्ड कप में भी हमें ये तोहफा मिल गया, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, और क्या कुछ जो है ना हमें तब्दीलियां करनी होंगी।
देखिए अहमद अजीब जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ। इनसे इख्तलाफ तो नहीं कर रहा, लेकिन इनकी बात में थोड़ा सा मैं अपना जो है ना जी, please। पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अपनी राय देना चाहूंगा। श्रीलंका में हाल ही में उनके यहाँ क्रिकेट एक किस्म की पूरी डिमोलिश हो गई थी। उनके मुल्क के भी जो हालात थे वो भी सबके सामने थे। फिर उनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस जो शुरू हुई, फिर 2022 का जो वर्ल्ड कप था T20, वहां पे भी उनके इश्यूज की वजह से उनकी टीम का क्या हाल हुआ। लेकिन उसके बावजूद अब श्रीलंका को 9 मैचेस मिल गए। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए इंटरनल मामला क्रिकेट बोर्ड के ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे भी बेयकीनी की सूरत नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनली देखिए हालात उनके ये थे कि उनकी टीम खत्म हो रही थी, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनली अपनी लॉबी मजबूत रखी और एशिया कप के 9 मैच लेके चले गए। एशिया कप आप बढ़ के मारेंगे जी, वो हमारे मैच है, हम उनके जगह खेल रहे हैं। तो बात यह है कि उन्होंने आपके मैच ले लिए ना, तो इंटरनेशनली आपने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है कि आपके साथ कोई आवाज मिलाने वाला ही नहीं है। यही बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। मुल्क की क्रिकेट में या मुल्क के जो अंदर बार बार ये म्यूजिक शेयर हो रही है, ये नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इसका ताल्लुक इंटरनेशनल मीटिंग्स और पॉलिसीज से तब होता है जब एक नाअहल बंदा आके सीट पर बैठ जाता है और वो खुशनुदी के लिए इंटरनेशनल जो है चीजों को नजरअंदाज कर रहा होता है। अगर एहसान मानी ने उस टाइम पे सही फैसले कर लिए होते इंटरनेशनल मीटिंग्स में, आईसीसी की मीटिंग्स में, एसीसी की मीटिंग्स में, तो आज हमें खुमियादा ना भुगतना पड़ता। उसके बाद जब रमीज राजा आए थे, उनकी स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने भी जाके बजाय इसके अपनी रैम्बोगिरी जो है वो मीडिया पे दिखाने के, अगर वहां पे होशमंदी से, अकलमंदी से आईसीसी और एसीसी की मीटिंग में बैठ के कोई तुक की बात की होती, कोई लॉजिकल बात की होती, कोई अपना ब्लॉग बनाया होता, तो आज हमें उसका फायदा हो रहा होता। और यही बात जो है वो नजम सेठी से है कि जिस तरीके से उन्होंने जाके फ्रंट पे जाके खेला मीडिया में, अगर उससे आधा भी उन मीटिंग्स में खेल लिया होता तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को उसके फ्रूटफुल नताइज जरूर मिलते। ऑल्दो कि जब तक नजम सेठी आए तब तक वो कहते हैं ना कि चिड़ियां चुग गई खेत वाला मामला हो चुका था, लेकिन कम अज कम कुछ तो बात हो सकती थी, आप सेंसिबल बात कर लेते। आज आपको इस हजीमत का सामना नहीं करना पड़ता जिस तरीके से ये मामला होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे पॉलिटिकल मामला में हुए कि हमारी हुकूमत खत्म हो रही है तो IMF को लेटर लिख दो कि जी मुल्क को वो क्या कहलाते हैं, मुल्क को कंगाल डिक्लेयर कर दी, सही है ना। तो यही इनके साथ हुआ कि जिसकी बारी उतर रही थी उसने कहा अच्छा जी हम आपके लिए ऐसी जो है ना माइंस बिछा के चले जाएंगे कि आप उसको चल के दिखाएं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। काश ये लोग पाकिस्तान का सोचते, काश ये लोग दूसरों की खुशनदी के चक्कर में मुल्क को इस हद तक दीवार पे ना लगाते कि आज हमें जो है वो मातम करना पड़ रहा है। और ये मातम मैं तो उस दिन भी कर रहा था जिस दिन एशिया कप की मेजबानी आपके हाथ से चली गई थी। ठीक, अच्छा जी, अब एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हमने शोएब भाई से भी डिस्कस करना है, आपसे भी। अमर, सबसे पहले आपसे ही सवाल कर लेते हैं। आज 27 जून है, आज 2 चीज़ें होनी थी। एक तो आईसीसी का शेड्यूल था, वो तो आ चुका, लेकिन दूसरी चीज़ ये होनी थी कि लाहौर में इलेक्शन होना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, वो भी नहीं हो सका। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया, उसके बाद इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। अब 17 जुलाई तक राना साहब जो है वो चेयरमैन है, डिफेक्टो चेयरमैन। सो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? मैं फिर अपने उसी नुक्ते पे आऊँगा हसनैन, जिसमें तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है उसमें कमियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आपको देखना पड़ रहा है। जब तक प्रॉपरली डेमोक्रेटिक आपके यहाँ सेटअप नहीं आएगा, डेमोक्रेसी के तहत आपकी क्रिकेट नहीं चलेगी, जिसमें आपके क्रिकेट बोर्ड के जो एसोसिएशंस के हेड नामजद हों, फिर उन्हीं डिपार्टमेंट और उनसे बीओजी के मेंबर हो, फिर सिर्फ बीओजी की प्रॉपर जेन्युइन वोटिंग हो, तो ताकि आपका एक चेयरमैन है और उसमें क्लैरिटी हो कि भाई इतने साल में आ रहा है, कोई पैटर्न इन चीफ का बीच में से ताल्लुक निकल जाए बीओजी के वो करने का, ताकि ये अदालतों में मामले जाएं ही ना। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग, एक ग्रुप है वो चाहता है कि वो ये नए इलेक्शन ना हो और नया बंदा ना आए। अब प्रॉब्लम ये है, तो ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, पहले भी चलता रहा अदालतों में केस, ये पहली बार नहीं है, पहले भी चलते रहे। मैं आपको जैसे बात कर रहा हूं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि आपको इन चीजों पे काम, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करने की जरूरत है, लेकिन करता कोई नहीं है। हर कोई ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको फेवर कर रहा है तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है चेंज करने की, वो चलता रहा। अब देखे ना होता क्या है, हर बार पैटर्न इन चीफ जिस बंदे को नामजद करता है, जो मेन बंदा होता है, आपको पता होता है ये चेयरमैन बनेगा, तो उसको क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की, उसको तो फायदा हो रहा है। इमरान खान साहब का मैं देख रहा था कि उनको स्टेटमेंट दिया जी कि ये पैटर्न इन चीफ का जो है वो जो है ना ये सही नहीं है। तो आपने जो 2 नामजद किए अपने दौरे हुकूमत में, एक एहसान मानी साहब को और दूसरा आपने रमीज राजा साहब को, तो आपने अपनी दौर में क्यों नहीं किया? ये ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जब तक आप इसको प्रॉपर अच्छी शेप नहीं देंगे तो ये मामले अदालतों में पहले भी चलते रहे, आज भी चल रहे हैं और मुस्तकबिल में भी चलते रहे। जज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पीसीबी चेयरमैन का मामला है और पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन अब लटक चुका है, और आपके मामलात, आपके जराए क्या कह रहे हैं, किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, मैं तो पहले दिन से, जिस दिन ये मामला हुआ था उस दिन से कह रहा था कि अब क्रिकेट अदालत में होगी, और जो चीज अदालत में चली जाए वो जल्दी खत्म नहीं होती भाई, वो बहुत लंबा टाइम लेती है। तो इसमें मुझे तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर कोई फैसला होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है, इसकी एक राय मेरे दिन में एक रास्ता नजर आ रहा है, और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, और देखिएगा माइट भी इस पे काम भी हो रहा है, क्योंकि मैं इसलिए इस हवाले से बात कर रहा हूँ। एक नई मैनेजिंग कमेटी ना अनाउंस हो जाए और उस मैनेजिंग कमेटी को ज़का अशरफ ना कहीं चेयर कर रहे हों, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नजम सेठी जो है वो मैनेजिंग कमेटी के तौर पे रन कर रहे थे। तो अगर ये फैसला आ जाता है कि जी मैनेजिंग कमेटी जो है ना वो रन करेगी जब तक ये अदालती मामला चल रहे हैं, तो फिर तो ज़का अशरफ ही चेयरमैन होंगे। सिर्फ नाम उनका जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के बजाय चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी होगा, काम तो वो सारे वही करेंगे जो चेयरमैन करता है। तो ये एक रास्ता है मुमकिन तौर पे, जिस पर जो है वो बातचीत भी शुरू हुई है और थोड़ा बहुत इस पे काम भी चल रहा है। अच्छा, मेरा स्ट्रेट जज साहब से इस पे अदालत का जो मामला है, मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दें। अदालत का जो मामला है वो सिर्फ बलोचिस्तान हाई कोर्ट का मामला नहीं है, 5 से 6 अदालतों की जो है वो पिटीशनें एक्सेप्ट कर ली गई हैं। तो ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा शोएब साहब, बस एक बात आपसे करना चाह रहा था कि आप ये समझते नहीं है कि मुनासिब ये होता कि चले जो भी मामला था, ये जो पहले मैनेजमेंट कमेटी थी नजम सेठी साहब की सरबराही में, इसको वर्ल्ड कप तक काम करने दिया जाता और उसके बाद फिर आप नए चेयरमैन के इलेक्शन की तरफ चले जाते, क्योंकि वर्ल्ड कप से 3 या 4 माह पहले अपनी से मैनेजमेंट चेंज हो जाना, इसका भी तो थोड़ा सा मनफी एक असर जाता है। यार मैं समझता हूँ कि नजम सेठी ओवर कॉन्फिडेंस में उनके साथ ये सारा हाथ हो गया है। जब आपको पहली टास्क मिल गया था तो आपने फिर दूसरी एक्सटेंशन लेने की कोशिश क्यों की? आपने पहले ही टास्क में ये सारा काम क्यों नहीं कर लिया? आपको 16 रीजन में से 12 रीजन दरकार थे, जिनमें आप इलेक्शन अगर करवा लेते तो आप आराम से चेयरमैन 3 साल के लिए मुंतखब हो जाते। एक मुंतखब चेयरमैन को हटाना इतना आसान काम नहीं था जितना एक ऐसे चेयरमैन को हटाना था जो इलेक्शन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन था। समझ गए? अभी तो हम ये बात कर ही नहीं सकते कि नजम सेठी जो है वो चेयरमैन पीसीबी की रेस में शामिल हो गए थे। देखिए, वो मुमकिन उम्मीदवार थे, उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवार तब होते जब उनको चेयरमैन जो पैटर्न जो है वो उनको नामजद कर देता, तो वो नामजद नहीं थे, वो सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जब आपने पहले उसमें हल्ला नहीं बोला, आप इसको टूल देते रहे, आपके मामला जो है वो कंट्रोल में नहीं आते गए, तो जब दूसरी एक्सटेंशन तक आई तब तक देखें पीडीएम जो है ये वो कहते हैं ना टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का इत्तेहाद होता है ये कभी भी कोई फ्रूटफुल उस तरफ नहीं जाता, इनका आखिर में बिगाड़ ही होना होता है आपस में। तो उनका जब आपस में जो है वो शुरू हुआ, रस्साकसी शुरू हुई, तो फिर जो जिसके लपेट में आता रहा वो क्या कहते हैं कि चूंटियों का नुकसान होता ही है, तो फिर वो चूंटियों के नुकसान जो है वो रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया जज साहब यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपसे भी पूछेंगे और एम नजीब सेठी साहब से भी पूछेंगे कि जब ये ट्वीट का मामला हुआ था, ट्वीट करके ग्रेसफुली नजम सेठी साहब चले गए थे, तो उसके बाद अदालत जाने की क्या जरूरत थी? स्टे विद अस।